सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त क्या ऊर्जा है, इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए डियर गाइस नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। आई होप कि आप लोग अपने अपने लाइफ में पॉजिटिव तो ज़रूर रह रहे होंगे, है ना। क्योंकि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तब आप लोगों से यही बोलती हूँ सबसे पहले कि पॉजिटिव रहें, है ना। और क्योंकि जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी लाइफ में सकारात्मकता आएगी। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में हमें सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव ऊर्जा ज़रूर आएगी। एंड इस वक्त आपकी रिलेशनशिप में क्या कुछ हो रहा है, आपका जो पार्टनर है या आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या कुछ चलता रहता है जो वो भले ही आपको नहीं बताते हैं, लेकिन उनके दिल की बात है ना। ऐसी क्या दिल की बात है जो वो कहते तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर टैरो कार्ड में देखकर आपको बताती हूँ, ठीक है, कि क्या चलता है उनके मन में आखिर आपको लेकर, ठीक है। तो एनर्जीज को चेक करूँगी और पॉजिटिव रहे। 2 से 3 बार आप उनका नाम ज़रूर ले लें। आपके जो भी ये पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, कम से कम 2 से 3 बार उनका नाम लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि ऊर्जा कनेक्ट होगी। जैसे ही ऊर्जा कनेक्ट होगी मुझे एनर्जीज मिलने लगेंगी और मैं आपकी रीडिंग बताऊंगी, ठीक है। और राशियां मैं इसमें आपको बताऊंगी तो चंद्र राशि के आधार पर आप देख सकते हो। नहीं पता है आपको आपका चंद्र राशि, नहीं पता है आपको आपका मून साइन, तो फिर आप के पर्सन का जो भी नेम है, ठीक है, नेम तो पता ही होगा, हर किसी को पता होगा कि उनके पर्सन का नेम क्या है। तो नेम के आधार पर जो राशि बनती है उस राशि से आपको रीडिंग देखनी है। तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा मेरी बात को। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। और सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे मैम से रीडिंग लेनी चाहिए और ये जनरल रीडिंग में मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मुझे चाहिए, एक एक चीज़ की मुझे क्लियरिटी चाहिए ही चाहिए है, तो फिर आप वेलकम है, आप मेरे से रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। रीडिंग लेनी है आपको, हीलिंग करवानी है आपको, या उपाय जो है वो आप जानना चाहते हो, है ना, अपने करियर के लिए, शादी के लिए, लव लाइफ, मैरिड या कोई भी रिलेशनशिप के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई अभी हम आ जाएंगे अपनी रीडिंग पर, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना गाइस दिखाई दे रही हैं। देखो भाई, एक बात मैं बोलूँगी, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, जिसके लिए भी, जो भी इंसान है ये, अब ना ऐसा लग रहा है कि ये इंसान की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा अकेलापन दिख रहा है। बहुत फीलिंग अलोन वाली एनर्जीज आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। अकेलापन तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, किसी चीज़ को लेकर सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। फीलिंग अलोन है, पूरी तरीके से अलोन है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और मैं ये क्या देख रही हूँ, ये तो मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बड़ा ही तेजी से। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको, और मैनिफेस्ट ये जितना करेंगे उतनी ही आपकी उलझन भी बढ़ेंगी भाई गाइस। वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि जस्ट मैं आपके पहले ना, मैं आपके लिए 2 कार्ड ले लेती हूँ। मैं आपके लिए भी 2 कार्ड यहाँ ले लेती हूँ ताकि मैं बहुत अच्छे से ना आपको क्लियर करूँ, बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर एनर्जीज बताऊं, है ना। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके, ये आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, और मैनिफेस्ट ये काफ़ी लंबे टाइम से आपको कर रहे हैं। और कहीं कहीं दिख रहा है कि ब्लॉक तो इन्होंने आपको कर दिया है, और हो सकता है कि, क्योंकि जहाँ तक दिख रहा है ब्लॉक कॉन्टैक्ट दिख रहा है, मतलब ब्लॉक में डाल दिया है, ब्लॉक कॉन्टैक्ट में।
बट अगर जिस तरीके से एनर्जीज आ रही हैं कि भाई ब्लॉक तो नहीं किया है लेकिन बात नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, मतलब है ना, ब्लॉक नहीं किया बट बात भी नहीं करते हैं, ब्लॉक नहीं किया लेकिन बात भी नहीं करते हैं। बट मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि मैनिफेस्ट आपको बहुत करते हैं, और जिस तरीके से कार्ड देख रही हूँ कि आपके ऊपर इनके मैनिफेस्टेशन से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आज मैं इस वक्त पहले ये ऊर्जा को चेक करूँगी कि ये आपको, क्योंकि देखो ये बराबर आपको मैनिफेस्ट करते हैं, है ना, और सबसे ज़्यादा ये मैनिफेस्ट आपको करते हैं एक तो मॉर्निंग टाइम में, और एक करते हैं आपको इवनिंग में, है ना, इवनिंग का टाइम भी दिख रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट करते हैं इस टाइम पर, और आपके ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ता है ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है पूर्व जन्मों का रिश्ता है इनके साथ आपका, पास्ट रिलेशनशिप, ठीक है, पास्ट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा है इनके साथ आपका। तो पास्ट लाइफ कर्मा, देखो एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि पास्ट लाइफ कर्मा हर किसी के साथ नहीं जुड़ा होता है, बट अगर किसी इंसान के साथ किसी का पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा है, पास्ट का रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप एक जब तक उसको बेचैनी होगी, जब तक वो आपके साथ कनेक्ट ना हो जाए, है ना। जैसे मान लो कोई पास्ट का रिलेशनशिप है, फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, दो लोग हैं और दो लोगों का पास्ट का रिलेशनशिप है, पास्ट में पूर्व जन्म में एक दूसरे के साथ थे, एक अच्छी लविंग एनर्जीज में थे, बट ईश्वर की कृपा से वो यहाँ पर भी मिले और उनका मिलन हुआ, बट कोई कार्मिक बीच में आया, वो कार्मिक की वजह से वो अलग हो गए, तो वो एक दूसरे को लेकर इतना बेचैन रहेंगे कि जब तक वो दोनों लोग आपस में मिल नहीं जाते, साथ में नहीं रहने लगते, या दिन भर एक दूसरे के साथ बात नहीं करते या कनेक्ट फील नहीं करते, तब तक उन लोगों के बेचैनी रहती है, तब तक उनका जो दिल है, दिमाग है, वो काम नहीं करता। हर वक्त एक दूसरे के लिए तड़प महसूस होती है कि हाँ अब हमें मिलना चाहिए, या फिर गुस्से में, नाराज़गी में ब्लॉक भी कर दिया है, तो ब्लॉक करने के बाद एक इस तरह का उनका रिएक्शन सामने आता है कि वो हर टाइम मैनिफेस्ट करते रहते हैं, हर टाइम एक दूसरे को याद करते रहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज में ना आपके पर्सन की देख रही हूँ कि उनके अंदर इस तरह की एनर्जीज है, और वो इस एनर्जीज की वजह से बहुत स्ट्रेस में है। अच्छा, तो आपको उनका नेम दिखना जरूर दिखता होगा, या नेम अगर नहीं दिख रहा तो उनके नेम का फर्स्ट लेटर आपको दिखता होगा। और देखो वेंट्स ही वेंट्स, ओह माय गॉड, आप देखो मैं आपको गिनाती हूँ, ओह माय गॉड गाइस, कमाल है, कमाल, जबरदस्त। आप देखो किसकी एनर्जीज है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन कमाल है आज जिसकी भी एनर्जीज है, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको इतना बोलूँगी कि ये पर्सन तो आपके लाइफ में रहेगा ही रहेगा। आप ध्यान से देखो इस कार्ड को, 10 ऑफ वेंट्स, ठीक है, 3 ऑफ वेंट्स, ठीक है, 2 ऑफ वेंट्स, ठीक है, 9 ऑफ वेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स। आप देखो यहाँ पर सिर्फ वेंट्स के कार्ड है, ये एक चमत्कार नहीं है तो क्या है ये? मैं तो सफल करके ले रही हूँ ना कार्ड, मैं तो कार्ड सफल करके ही ले रही हूँ, आपके सामने मैंने कार्ड लिए, सफल भी किए। ये 5 वेंट्स एक साथ, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एक तरीके से आपके पर्सन खुद आपको बोल रहे हैं कि मेरे साथ तुम्हारा फ्यूचर है, हम अलग नहीं हो सकते। उन्हें आना है ही आना पड़ेगा आपकी लाइफ में, अगर वो ब्लॉक भी किया है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। जिसके लिए भी देख रहे हो ना, ये पर्सन का मिलन आपके साथ होना है, इसके साथ आपका कनेक्शन होना ही होना है। आपका रिश्ता आपने नहीं बनाया है। अगर आप ये बोलोगे नहीं मैम हमने बनाया है हमारा रिश्ता, मैं नहीं मानूंगी, आपका ईश्वर ने बनाया है रिश्ता, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखो ना यहाँ पर 3 ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ वेंट्स, 2 ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स, वेंट्स ही वेंट्स। बहुत स्ट्रोंग हो आप रिलेशनशिप में, बहुत ही स्ट्रोंग, आत्मा से आत्मा का मिलन, ऐसा चमत्कार नहीं देखा होगा आपने। एक इस तरीके की पास्ट कनेक्शन है आपका
जिसमें आपका हो सकता है कि आपका एज डिफरेंस हो, एक ऐसा पास्ट कनेक्शन जिसमें हो सकता है कि आप कहीं अलग रहते हो, वो कहीं अलग रहते हो, एक ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा है आपका जो इसमें हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, एक अलग अलग जगह पर आप लोगों की सोल हो, ठीक है। बट एक दूसरे के लिए जो बेचैनी आप फील करते हो ना, वो बेचैनी ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वो बेचैनी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आप लोग को कर्मा के हिसाब से और एनर्जीज के हिसाब से आपको एक साथ रहना चाहिए, ठीक है। जो इस तरह के पास्ट कनेक्शन के जो भी लोग होते हैं उनको एक साथ रहना चाहिए, वो एक साथ ही रहते हैं। और वो अगर एक साथ नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से उनकी एनर्जी जो है ना वो उनको खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो आपकी जो ऊर्जा है और उनकी जो ऊर्जा है ना, क्योंकि वो मैनिफेस्ट इतना जबरदस्त करते हैं कि आपकी कार्ड से जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है, उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग तो दिख ही रहा है, एनर्जी स्ट्रॉन्ग है दिख रहा है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है दिख रहा है, मिलन पक्का होगा दिख रहा है, फ्यूचर है पक्का दिख रहा है। लेकिन कुछ साइन भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, साइन आपको जरूर दिख रहे होंगे। और हाँ, एक चीज दिख रही है, कार्मिक है आपके रिश्ते में। और कार्मिक की वजह से मतलब क्या होता है कि जब किसी भी रिलेशनशिप में कार्मिक एनर्जीज होती है तो वो जितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो कार्मिक होता है ना। हो सकता है कि क्योंकि देखो एनर्जीज के अकॉर्डिंग कार्मिक होता है, सबकी लाइफ में, सबके रिलेशनशिप में एक ही टाइम ऑफ पीरियड के लिए कार्मिक नहीं होता है, हर किसी के टाइम ऑफ पीरियड के लिए कार्मिक होता है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी कोई कार्मिक है तो वो कितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए है वो देखना पड़ता है हमें, आपके नेम, आपके प्लेस और आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके नेम के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो आप। फिर हम देखते हैं कि वो अगर है तो वो कब तक है, कब तक, क्या टाइम ऑफ पीरियड है उस कार्मिक का आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में। अगर वो कार्मिक होगा तो डेफिनेटली कार्मिक रिलेशनशिप जाता है, कर्मा पूरा हुआ, कार्मिक गया, ठीक है। बट आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आ रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन है आपकी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपकी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है, एक अच्छा गहरा रिश्ता है आपके साथ। तो नो डाउट कि आप लोग के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट बहुत ही लविंग कनेक्शन है। आई डोंट नो कौन देख रहे हैं रीडिंग, किसकी एनर्जीज आ गई अचानक, बट हाँ एनर्जीज बहुत ही सकारात्मक है। और सकारात्मक ऊर्जा आपको ये कह रही कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी कोई लव लाइफ है इस वक्त देख रहे हो, कोई वन साइड सिंगल मैरिड हो, कोई एक्सटेंडेड रिलेशनशिप में हो, डेफिनेटली आप मिलोगे, आपका फ्यूचर साथ में है, आपको एक दूसरे के लिए ही ईश्वर ने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, धरती पर आपको भेजा है कि हाँ भाई तुम अब अपना साथ में रहो और तुम्हारा फ्यूचर साथ में हो। वैंट्स आपकी लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, मैनिफेस्ट करते हैं जिसकी वजह से आपका मन किसी चीज में नहीं लगता होगा। आपका मन जो है वो हर वक्त मतलब एक तरीके से उनकी याद आपको आती रहती होगी, 24 आवर्स आपको आपके पर्सन मिस करते हैं और वो एनर्जीज आपको फील डेफिनेटली होती होगी क्योंकि वो मैनिफेस्ट इतना ज़्यादा करते हैं आपको, जिसकी वजह से, ठीक है ना गाइज। क्या होता है ना कि जब कोई मैनिफेस्ट करता है, हमें दिल से मैनिफेस्ट, ऐसे तो देखो ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं लगता है कि बस आपने किसी का नाम ले दिया बात कर ली, नहीं, मैनिफेस्ट वही लगता है जो दिल से किया गया हो, ठीक है। तो मैनिफेस्ट बहुत दिल से करते हैं जिससे आप इनको मिस करते हो। तो भाई आज की ऊर्जा में मैं यहाँ पर ये जो देख रही हूँ ना, वो यहाँ पर यही देख रही हूँ, बेचैनी। और नाइट में तो मैंने आपको बोल दिया करवट ही बदलते रहते हैं, आपकी याद करते रहते हैं आपको, और अनब्लॉक करने की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है आपको, क्योंकि अगर इन्होंने ब्लॉक किया है और बात नहीं की है, क्योंकि मन इनको देखकर लग रहा है ना कि ये नहीं रुकेंगे। अब इनको कांटेक्ट आपसे करना है, आपके रिश्ते को ये समझ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर कार्मिक की वजह से हो सकता है कि कार्मिक की वजह से कुछ दूरियां आ गई है ना, ये चीज दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस और वर्किंग पेस कहीं कहीं बिल्कुल एक ही दिख रहा है मुझे। तो देखो भाई यहाँ पर एनर्जीज क्या क्या आ रही हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि भाई ये अब इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, शादी को लेकर यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, मैरिज को लेकर, ठीक है।
तो मैरिज को लेकर, मैं शादी को लेकर बोलूँगी, मैरिज के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। अगर आप ने मैरिज करना चाहते हो या इन्होंने शादी को बोला है और फिर मना कर दिया है और आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये शादी करेंगे कि नहीं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इनको पसंद हो और शादी आपके साथ ही करना चाहते हैं। फैमिलीज़ के इश्यूज आ रहे हैं कि फैमिली थोड़ा रुकावटें डाल रही है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आपकी शादी में हो रहा है ना, मैरिज में, ये प्रॉब्लम्स आपका दूर हो जाएगा, ये उम्मीद मेरे को दिख रही है। ठीक है। दूसरा, करियर को लेकर कुछ चिंताएं हो रही हैं पिछले कुछ टाइम से। करियर में कुछ अप एंड डाउन वाली एनर्जीज आ रही है, करियर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इस तरह की एनर्जीज आ रही है। करियर को लेकर थोड़ा परेशान हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो या फिर बिजनेस करते हो, लेकिन दिमाग नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, तो वो कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं हो सकती हैं, तो इसलिए भी ये सिचुएशन हो सकती है। तो आप ऑरा क्लीन ले सकते हैं, उससे ऑरा क्लीन से एनर्जीज पॉजिटिव होती है। ठीक है। और जितनी भी नेगेटिविटी है वो ऑरा क्लीन से आपकी क्लीन होती है। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सो राशियाँ यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रही है, मेष दिख रही है, तुला दिख रही है, मीन दिख रही है, वृश्चिक, धनु, कुंभ, कन्या, लिब्रा, जेमिनी, सैजिटेरियस ऑल्सो। ओके। तो यहाँ पर राशियाँ दिख रही है। अच्छा, नंबर्स पर नोट करना, एंजल साइन पर नोट करना कि एंजल साइन क्या दिख रहे हैं, ये चीज़ को थोड़ा देखना। फिर उसके बाद एंजल साइन से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। सेकंड चीज़ ना, ये चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि आप जिस रिश्ते में हो वो रिलेशनशिप में क्या ऊर्जा है। ठीक है। वो क्या है रिलेशनशिप आपका, आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप डिवाइन कनेक्शन में हो, या फिर आप कार्मिक हो, है ना। समटाइम्स ऐसा होता है गाइस। तो आपको अपने रिश्ते में कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। एक तो आपकी ऊर्जा इनके लिए कैसी है और उनकी ऊर्जा आपके लिए कैसी है, फर्स्ट। सेकंड, किस रिलेशनशिप में हो, कार्मिक में हो या फिर अगर आपको बहुत लंबे टाइम से कुछ नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करना है आपको। और बिल्कुल क्लियरिटी चाहते हो तो फिर नेम प्लेस आपको मुझे देना ही होगा, ताकि मैं उस ऊर्जा को चेक करूँ, है ना। क्योंकि चेक करने के बाद वो जो ऊर्जा है आपकी पर्सनल तौर पर वो ज़्यादा करेक्ट दिखाई देगी। सो भैया बैंड्स है, और बैंड्स है तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इंतज़ार बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो ये भी परेशान हो गए, अकेले हो गए हैं। और ये पर्सन थोड़ा सा ना, इनका थोड़ा सा नेचर ऐसा हो गया है इन दिनों, जैसे बातों को छुपाना या गुस्सा ज़्यादा करना। अच्छा, गुस्से में मैं कहीं कहीं देख रही हूँ गाइस, कहीं कहीं बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सबको नहीं बोलूँगी, बट कहीं कहीं मैं देख रही हूँ आपको ना इस समय गुस्सा ज़्यादा आ रही है क्या। आप थोड़ा सा मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से में ले लेते हो, कभी कभी एकदम से गुस्सा आ जाता है आपको, है ना। ऐसा दिख रहा है मेरे को, एकदम से बहुत तेज़ी से गुस्सा आ जाना, वो चीज़ हो रही है क्या आपके साथ एकदम से। तो अगर हो रही है तो फिर आप थोड़ा पॉजिटिव रहो। ठीक है। गुस्सा नहीं करना है, मन को शांत रखना है, ईश्वर पर फोकस करना है, ध्यान देना है। ठीक है। पॉजिटिव रहना है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कहीं कहीं आप एकदम गुस्से में आ जाते हो, बहुत तेजी से आपको आने लगता है एकदम। क्योंकि देखो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज देख रही हूँ ना, मतलब क्या हो रहा है ना कि आपकी लाइफ में इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंदर से कि शायद आप ये डिजर्व नहीं करते हो। क्योंकि जिस तरीके से आपके कार्ड आते हैं ना, आ रहे हैं ना, उस कार्ड को देखा जाए तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप एक ऐसे पर्सन है जिसने सबको प्यार किया, हर किसी को आपने प्यार किया, जिसको आपने हेल्प की ज़रूरत थी आपने उसको हेल्प किया। अपनी फैमिली हो, परिवार हो, रिलेशनशिप हो, मतलब जिम्मेदारियां निभाने वाले व्यक्ति हो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई है। लेकिन उसके बाद भी आपने जो डिज़र्व करते थे वो चीज़ें आपको नहीं मिली, कभी नहीं मिली। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ इनके साथ भी कि आपकी लाइफ में आए भी, रहे भी, प्यार भी मिला, लेकिन आज आपको बहुत तकलीफ हो रही है। मैं ऐसा देख रही हूँ आज आप बहुत कहते हैं ना कि मतलब किसी चीज़ से एकदम डिसपॉइंट हो जाते हैं कि हाँ भाई, हम जो चाहते थे, हमें डिजर्व नहीं करते थे, जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो तनाव हो रहा है, हमें डिजर्व नहीं करते थे, हम डिजर्व करते थे प्यार, है ना। मतलब एक तरीके से कभी कभी आपके मन में ये चीज़ होती होगी कि हाँ भाई, हमने जिसको इतना चाहा, है ना, अपना बनाया या अपनी लाइफ में बहुत कुछ सबके लिए किया, बट उतना नहीं मिला, है ना। तो ये जो एक होता ना मन में, वो चीज़ मुझे आपकी दिख रही, जो कि काफ़ी आपके अंदर एक गुस्से को पैदा कर देती है, एक एनर्जीज को।
क्योंकि आप कॉल भी बहुत कर रहे हो, उनको मना भी बहुत रहे हो, कई बार आपने माफ़ी भी मांगी, फिर भी आपके पर्सन कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ना, उनकी फैमिली है जो कि आपसे दूर करने में लगी हुई है। तो ये चीज़ें आपको एकदम से परेशान कर देती हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और पिछले करीब 5 से 6 महीने तो आप बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें दिन पर दिन आपकी ऐसी होती जा रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, वो चीज़ यहाँ देख रही। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, माइंड को एकदम पॉजिटिव कीजिएगा और बात कर सकते हैं आप। मैं आपकी ऊर्जा को चेक करके प्रॉपर तरीके से देखूंगी कि क्या है भाई आपकी लाइफ में आगे क्या सिचुएशन है, ठीक है, एनर्जीज क्या है आपकी इस वक्त की और आगे की क्या होगी। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग आपके साथ। अगर कनेक्ट हुई है और पॉजिटिविटी मिली है तो बताइएगा कितना कनेक्ट किया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए ताकि मुझे पता चले क्या ऊर्जा है क्या एनर्जी से। रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखा करिए और टेक केयर, बाय बाय।